ये है 10 ऐसे रीजंस जो वन पीस को ग्रेटेस्ट एडवेंचर एनिमे एवर मेड बनाते हैं। आज के टाइम का आर्ग्यूएबली सबसे बड़ा और वेल रिगार्डेड शोनेन फ्रेंचाइज एचिरो ओडा का वन पीस 1997 में शोनेन जंप के पेजेस पे डेब्यूट हुआ था और तब से इसका स्कोप और पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ते ही गए हैं। एक एडवेंचर एपिक जो अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड का है। मंकी डी लूफी के ग्रैंडलैंड के सफर की कहानी, जहाँ पे वो वन पीस नाम के ट्रेजर की तलाश में ढूंढता है और दुनिया भर के फैंस के दिल को इसने जीत लिया है और मीडिया हिस्ट्री का एक एंगेजिंग फिक्शनल स्टोरी बन चुका है। वन पीस की अपील मल्टीफैसेटेड है और सिर्फ एक पॉइंट पर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को एचिरो ओडा के इस अमेजिंग पायरेट वर्ल्ड की तरफ खींचती है वो सीरीज की कोर आइडेंटिटी है। एक ग्रैंड एडवेंचर नैरेटिव। सीरीज के टाइमलेस थीम से लेकर वर्ल्ड के मेटिकुलस डिजाइन तक वन पीस से ज़्यादा परफेक्ट एडवेंचर एनिमे मिलना मुश्किल है। नंबर 10 पे द वर्ल्ड ऑफ वन पीस इज वास्ट एंड एक्सपांसिव। स्ट्रॉ हैट्स के सफर के दौरान कोई भी दो लोकेशन एक जैसी नहीं लगती। एक एडवेंचर स्टोरी की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑडियंस को कितना मजा आता है उनके कैरेक्टर्स के साथ दुनिया एक्सप्लोर करने में। वन पीस की दुनिया अपने रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अनमैच्ड है, जहाँ पे हर लोकेशन यूनिक और ध्यान से डिजाइन की गई लगती है। कई अलग अलग आइलैंड्स जो समंदर के बीच में बिखरे हुए हैं। वन पीस का वर्ल्ड एक ऐसी कल्चर्स की मिक्स है जो अपनी अलग पहचान के बावजूद भी एक कोहेसिव सिस्टम में परफेक्टली फिट होती है। ओडा की डिटेल ओरिएंटेड वर्ल्ड बिल्डिंग की अप्रोच हर लोकेशन को, चाहे वो ग्रैंडलैंड के सबसे अजीब और यूनिक प्लेसेस हो, रियलिस्टिक और थॉटफुल डिजाइन बना देते हैं। चाहे वो ग्रीक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड अंडर वाटर फिशमैन आइलैंड हो या फिर फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक का एगाइड आइलैंड हो, हर जगह स्ट्रॉयड्स के लिए नए और यूनिक चीजें एक्सप्लोर करने के लिए है। नंबर 9 पर है वन पीस हैज बीन ऑलवेज बीन हेडिंग टुवर्ड्स अ क्लियर गोल सिंस द वेरी बिगिनिंग। वन पीस की कहानी की शुरुआत मंकी डी लूफी से शुरू होती है, जो एक छोटे से ईस्ट ब्लू विलेज के एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग विल लड़का है। वो अपने आप को फ्यूचर पायरेट डिक्लेयर करता है और इस गोल को अचीव करने के लिए अपने सफर पर निकल पड़ता है। उसकी वॉयज का मेन ऑब्जेक्टिव शुरू से अब तक कभी नहीं बदला और लूफी के सपने की यही क्लियर डिफाइनेटनेस ही फैंस को उसकी कहानी से जोड़ के रखती है। वो कोर सीक्रेट्स जो हीरोज और ऑडियंस दोनों अनकवर करना चाहते हैं। सीरीज के टाइटल में ही बोल्डली स्टेटेड है, वन पीस ट्रेजर, जो ग्रैंड लाइन के एंड पर फॉर्मर पायरेट किंग ने छोड़ा था और जिस तक दुनिया के एम्बिशियस पायरेट्स पहुंचना चाहते हैं। चाहे बहुत लोगों को ये यकीन हो कि लूफी अपने सपने को पूरा करेगा, उसके सफर का यही क्लियर कट गोल ही उसके एडवेंचर्स को एक्स दे देता है और व्यूअर्स को इसकी स्टोरी से पकड़े रखता है। नंबर 8 द वर्ल्ड ऑफ वन पीस डजंट रिवॉल्व अराउंड लूफी। ये बात तो मान लेने वाले है कि भले ही लूफी के एडवेंचर्स के दौरान शॉर्ट पायरेट्स ने वन पीस के वर्ल्ड के नोटोरियस फिगर्स बन गए हो, लेकिन वो ग्रैंड लाइन पर सेल करने वाले सबसे पावरफुल या फिर स्पेशल लोग नहीं है। मिलिट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट जो सीज पर आयरन फिश के साथ रूल करती है, से लेकर रेवोल्यूशनरी आर्मी जैसे इन्फ्लुएंशियल फैक्शंस और काउंटलेस नोटोरियस पायरेट क्रूज तक, ग्रैंड लाइन की पावर स्ट्रगल अक्सर लूफी के इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट से बाहर ही होती है। ये बात कि लूफी सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स ओवर अचीविंग नैरेटिव का एक हिस्सा है, उसके एडवेंचर्स को और ज़्यादा रियलिस्टिक और मीनिंगफुल बना देता है। साथ ही साथ जैसे जैसे वो लोग दुनिया की हायरार्की में प्रोग्रेस करते हैं और वो उसके डोमिनेंट प्लेयर्स के साथ का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, उसकी जर्नी का सिग्निफिकेंस और बढ़ जाता है। नंबर 7 पर द लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग ऑफ वन पीस इज अनपैरेलल्ड। ओडा के ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स में से एक उनका लॉन्ग टर्म नैरेटिव बिल्डअप के लिए डेडिकेशन है, जबकि फोरशैडोइंग कई लॉन्ग रनिंग सीरीज के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड का काम कर सकती है। वन पीस ने इस डिफिकल्ट आर्ट को मास्टर कर लिया है, हमेशा अपनी स्टोरी के बड़े पिक्चर्स को ध्यान में रखते हुए। वन पीस के कुछ स्टोरी लाइन्स को फ्रूटुएशन तक पहुंचाने में साल या फिर कभी कभी डेकेड्स लग जाते हैं, जैसे कि अभी चल रहा है एल्बा फाक, जो पहली बार लिटिल गार्डन में टीज किया गया था लगभग 1000 चैप्टर्स पहले। ये मास्टरफुल फोरशैडोइंग वन पीस के एडवेंचर्स के सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग मोमेंट्स में से एक होती है और फैंस को कंटिन्यूसली प्लॉट और डेवलपमेंट के लिए इमर्स रखती है। नंबर 6 वन पीस इज एन एडवेंचर नैरेटिव विद यूनिवर्सल अपील। एडवेंचर स्टोरीज और शोनेन काफ़ी टाइम यंगर ऑडियंस को टारगेट करते हैं, जो ज़्यादातर फैंटास्टिकल और एनर्जेटिक नैरेटिव्स में मजे लेते हैं। वन पीस ने हर तरह के फैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, क्योंकि इसमें हर टाइप के ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पे एक्शन और फन एक्सपर्ट्स है जो यंगर ऑडियंस को ड्रॉ करते हैं और ओल्डर फैंस के इनर चाइल्ड को भी सेटिस्फाई करते हैं। साथ ही साथ स्टोरी में नुआंस सोसाइटल कमेंट्री और मैच्योर थीम्स भी डाले गए हैं, जो उन फैंस को अपील करते हैं जो एडवेंचर नैरेटिव्स में कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल दिखना चाहते हैं। वन पीस का ऑल एनकम्पसिंग चार्म उसके मेन कास्ट में भी दिखता है। स्ट्रॉ हैट्स का एक डाइवर्स ग्रुप है जो अलग अलग एजेस, जेंडर्स और बैकग्राउंड से आता है और ये डाइवर्सिटी हर किसी के लिए रिलेटेबल पर्सपेक्टिव ऑफर करती है जो उनके साथ स्टोरी पे चलने चाहते हैं। नंबर 5 पर है कि कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस आर यूनिक एंड ऑल फॉलो देयर ओन एडवेंचरस पाथ्स। बड़े ऑब्जेक्टिव्स और डेंजरस क्वेस्ट के पीछे चलने वाली एडवेंचर स्टोरी लाइन्स में अक्सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को निगलेक्ट कर दिया जाता है, वो है अच्छे से डेवलप्ड मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स। लेकिन वन पीस के हर कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है, मेन कास्ट से लेकर उन हीरोज तक को जो लगता है कि साइड में रह जाते हैं। जितने भी लोगों से लूफी और उसके क्रू अपने सफर के दौरान मिलते हैं, उन सबकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और वो कभी भी बस प्लॉट डिवाइस नहीं लगते। ये कैरेक्टर राइटिंग की अटेंशन ही है जो वन पीस के कई इंपैक्टफुल कैरेक्टर आर्क्स को बना देती है, जैसे कि माइनर हीरोज और एंटागनिस्ट जैसे कि सेनियर पिंग, डोन क्योटे रोजिनाटे और बॉन क्ले।
बिल्कुल लूफी की तरह ही वन पीस में भी हर किसी का अपना एक कंपेलिंग जर्नी है। नंबर 4 पर देयर आर मेनी मिस्ट्रीज फैंस आर एक्साइटेड टू सॉल्व द एडवेंचर प्रोग्रेसेस। मिस्ट्री एलिमेंट्स वन पीस के प्लॉट में एक एक्साइटमेंट का एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देते हैं। वन पीस का असली मीनिंग क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीरीज में अब तक जवाब नहीं मिला है जिसका। और ये एक ऐसा मिस्ट्री है जो वन पीस ने अपने ओवर अचीविंग नैरेटिव में डाला है। शो की दुनिया के जो एनिग्मास है वो एडवेंचर का एक बहुत ही कंपेलिंग पार्ट है। वर्ल्ड सेंचुरी के पीछे की सच्चाई से लेकर लूफी का जो सीक्रेट ड्रीम है पायरेट किंग बनने के अलावा, और एंशिएंट वेपन यूरेनस की आइडेंटिटी तक, कई ऐसे मिस्ट्रीज है जिनका फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं सॉल्व होने के लिए। इसमें मिस्ट्री एलिमेंट्स का प्रोमिनेंस इसलिए भी है क्योंकि ये कम्युनिटी को नए थियरीज बनाने में और फैन एंगेजमेंट को स्टिमुलेट करता है। काफ़ी पॉपुलर फैन स्पेकुलेशंस भी सीरीज के लंबे सफर चलने के बाद सच हो जाते हैं। नंबर 3 पर है मंकी डी लूफी इज द परफेक्ट एडवेंचर हीरो। सीरीज का फेस और स्टोरी का सबसे एक्टिव पार्टिसिपेंट प्रोटैगनिस्ट काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है नैरेटिव की ओवरऑल क्वालिटी एस्टेब्लिश करने में। यह स्पेशली एडवेंचर स्टोरीज में सच है, जहाँ पे हीरो ज़्यादातर ऑडियंस के लिए सुरोगेट का काम करता है ताकि वो ग्रैंड जर्नीज को अपने आप एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत तरीकों से मंकी डी लूफी अपने टिपिकल शोनेन एमसी जैसा ही है। वो अच्छे दिल का है, डिटरमिन्ड है और हमेशा बैड गाइज को अपनी जगह दिखाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जो चीज़ लूफी को सबसे ज़्यादा लाइकेबल और स्पेशल बनाती है वो ये है कि वो किस तरीके से कंपैशन, फ्रीडम और करेज के आइडियल्स को एम्बॉडी करता है, जो पूरे वन पीस के नैरेटिव की फाउंडेशन है। लूफी का सिंपल नेचर और असली एडवेंचर का प्यार उसके आसपास के कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड के साथ अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करता है, जो उसे परफेक्ट बना देता है स्टोरी को आगे बढ़ाने। नंबर 2 पर है वन पीस एकदम ऑल एनकम्पासिंग एडवेंचर एक्सपीरियंस के लिए दो जनरस को मिला देता है। पुराने ज़माने के पायरेट्स, साइंस फिक्शन वाले साइब हाउस, सुपरनैचुरल फाइटर्स और मिथिकल बीस्ट, मतलब अनगिनत एडवेंचर थीम्स के सारे बेस्ट पार्ट्स एक साथ आ जाते हैं और वन पीस की एक अलग ही नैरेटिव आइडेंटिटी बना देते हैं। आखिरकार इतनी बड़ी कहानी कभी भी वर्क ना करती अगर वो ओडा अपने आप को दो जनरास को मिक्स करने की आखिरकार इतनी बड़ी कहानी कभी भी वर्क ना करती अगर वो अपने आप को जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने की लिबर्टी ना देता। खुशकिस्मती से वन पीस हर वो थीम परफेक्टली करती है जिस पे वो नज़र डालती है। और ये सिर्फ सेटिंग एलिमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। हाई ऑक्टेन एक्शन से लेकर दिल को छू लेने वाली इमोशनल ड्रामा तक और हंसी से भरे कॉमेडी तक, वन पीस सारा जॉनर्स के मामले में एकदम मास्टर है और हमेशा जानता है कि स्टोरी को बेस्ट तरीके से सर्व करने के लिए क्या फोकस और पर्सपेक्टिव चाहिए। वो जो भी इमोशन इंस्पायर करने की कोशिश करता है सीरीज उसे सिंसियरिटी और अपने स्टोरी के लिए प्यार के साथ करता है, जो फैंस को और ज़्यादा टच कर देता है। नंबर 1 पर है वन पीस के दिल में एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के लिए एकदम एक्साइटिंग स्पिरिट है। स्टोरी का हर एलिमेंट कितना भी ऑब्जेक्टिवली वेल एग्जीक्यूटेड क्यों ना हो, एक क्रिएटर जो सिंसियर प्यार और केयर अपने नैरेटिव में डालता है वो कभी भी जानबूझकर रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। और वो ऑनेस्टली एक ऐसी चीज़ है जो वन पीस में भर भर के दिखाई देती है। वन पीस को पढ़ना या देखना ऐसा लगता है जैसे आप खुद अपने एक एडवेंचर पे निकल गए हो। एक ऐसा जर्नी जो एक्साइटिंग एनकाउंटर्स और डेंजरस चैलेंजेस और अल्लूरिंग सीक्रेट से भरा पड़ा है। लेकिन जैसे लाफ्टेल का ट्रेजर वो नहीं है जो सच में लूफी को वो अपने वॉयज को कंटिन्यू करने के लिए पुश करता है, या फिर एंड तक पहुंचना वो वजह नहीं है जिसकी वजह से फैंस, इतने सारे फैंस वो भी दुनिया भर के, वन पीस के साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से। ये एडवेंचर के लिए एडवेंचरिंग करना है। वन पीस के दिल में एक्सप्लोरेशन के लिए कंटेजियस लव है जो सबसे ऊपर है, जो इससे एनिमे की सबसे बेस्ट स्टोरीज में से एक बना देता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो और आप वन पीस के फैन हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और नए और एंगेजिंग कंटेंट बनाने में। कमेंट्स में लिख के बताओ आपका क्या फेवरेट रीजन है जिसकी वजह से आप वन पीस से जुड़े हुए हैं और क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप चेजिंग योर ड्रीम्स जस्ट लाइक लूफी डज।